Hello friends, this is Rachna Rawat and welcome to my channel Let's Code। तो चलिए हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे सीटेट का पेपर सेकंड का सिलेबस। ठीक है, पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर सेकंड का सिलेबस। ठीक है, तो पेपर सेकंड में सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट्स है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी। ये पेपर फर्स्ट में भी होता है, जो इसमें 30 MCQ होते हैं 30 मार्क्स के, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड 30 MCQ एंड 30 मार्क्स। अब जिन बच्चों ने मैथ एंड साइंस ली है तो मैथ के 30 क्वेश्चन प्लस साइंस के 30 क्वेश्चन, टोटल हो गए 60 क्वेश्चन। 60 MCQ मैथ एंड साइंस के 60 ही मार्क्स के होते हैं। और जिन बच्चों ने सोशल स्टडी या सोशल साइंस ली है, जैसे कि BA वगैरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अक्सर ये लेते हैं सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस। इसके बारे में भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कौन बच्चे मैथ एंड साइंस लेते हैं, कौन सोशल स्टडीज लेते हैं, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस का भी इसी तरह 60 मार्क्स का ही होता है, 60 मार्क्स के। तो इस तरीके से ये टोटल जो है 150 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, 230 आवर्स का 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब हम देखते हैं इसका सिलेबस। ठीक है, 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट्स के हम सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी। ठीक है, 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। तो चलिए इसमें सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड्स के लिए 15 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है, अब हमें ये ध्यान में रखकर चलना है कि किस लेवल का हम पेपर दे रहे हैं। हम दे रहे हैं सेकंड लेवल का पेपर। सेकंड लेवल का पेपर जो होता है वो 6 to 8 तक के टीचर बनने के लिए दिया जाता है। तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम ये क्वेश्चन पेपर देते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिएगा उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आ जाता है बाल विकास और अध्यापन। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट फर्स्ट है इसमें टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, मीन्स विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स बालक के विकास के सिद्धांत क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, किस किस तरीके से वो इम्प्रूवमेंट करता है, वो सब यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मीन्स आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, वो हम यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स, मीन्स सामाजिकरण दबाव, सामाजिक विषय और बालक, शिक्षक, अभिभावक और पीयर्स मीन्स उनके साथी, मीन्स मित्रगण। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगॉत्स्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल प्रेजेंटिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मीन्स बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगला आता है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आता है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, मीन्स बहुआयामी बौद्धिकता। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज एंड थॉट्स, मीन्स भाषा और चिंतन के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे हम। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायसेस एंड एजुकेशन प्रैक्टिस,
समाज निर्माण के रूप में जो लिंग है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि लिंग की क्या भूमिकाएं हैं और लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। स्पेशली हम यहाँ पर जेंडर बायसेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन्स। ठीक है, शिक्षार्थियों के मध्य जो व्यक्तिगत विभेद है, भाषा की, जाति की, लिंग की, समुदाय की, धर्म की आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है सीटेट में, जो कि आता है किस किस के बीच आ रहा है, ये हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो अधिगम के लिए जो मूल्यांकन है और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर मैंने बताया, इसमें ऊपर वाले में ये पूछा जाता है बहुत, और विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे हम। फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग readiness levels of learner, for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learning achievement। means शिक्षार्थियों की जो तैयारी के स्तर में मूल्यांकन के लिए किस तरीके से, मतलब कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए और शिक्षार्थी की उपलब्धता के लिए किस किस तरीके से हमें प्रश्न तैयार करने हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो 15 मार्क्स के इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मीन्स समावेशी शिक्षा के बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 नंबर्स के, जो कि कौन कौन से हैं देखिएगा। एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड, मीन्स किस चीज को हमें पता लगाना है, जो गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थी होते हैं सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को हमें समझना होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें अधिगम संबंधी समस्याएं जो होती हैं, जो कठिनाई रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं को यहाँ पर समझना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। जो कठिनाई होती है उस चीज को हमें बच्चों को समझना होता है। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर, मीन्स जो मेधावी, सृजनशील, ठीक है, जो मतलब जो क्रिएटिविटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे जो सृजनशील होते हैं, मेधावी होते हैं, विशिष्ट प्रतिभावान, स्पेशली एबल्ड हो गए ना, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को यहाँ समझना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि सी है लर्निंग एंड पेडालॉजी। ठीक है, इससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए वे 10 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट में है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर जानना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजीज ऑफ द लर्निंग एज सोशल एक्टिविटीज, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग। इसका मतलब होता है कि शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अध्ययन कार्यनीतियां,
सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ, इन सब चीजों के बारे में हमें, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में हमें यहाँ पर, सोशल एक्टिविटी के बारे में, सोशल कंस्ट्रक्ट के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर मीन्स जो एक समस्या है, समाधान करता, सोल्वर मतलब समाधान करता, और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक को किस नजर से देखना है हमें, वो चीजें हम बताएंगे। ठीक है, जो चाइल्ड है वो प्रॉब्लम सॉल्वर है एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में हमें उसे देखना होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे। Alternative conception of learning in children, understanding children's errors as a significant step in the learning process means बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संरचनाएं, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालकों की जो त्रुटियां हैं उसको हम किस तरीके से समझेंगे, वहां वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके एरर्स को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। कॉग्निशन एंड इमोशन मीन्स बोध और संवेदनाएं। ठीक है, आगे मोटिवेशन एंड लर्निंग मीन्स प्रेरणा और अधिगम के बारे में, और नेक्स्ट है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग एंड पर्सनल एंड एनवायरनमेंट मीन्स अधिगम में योगदान देने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में, जो कि निजी और पर्सनल, जो अपने पर्सनल होते हैं, और एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण में कौन कौन से कारक हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से 10 क्वेश्चंस इस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे लैंग्वेज फर्स्ट की ओर। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के बारे में हमने बताया है ना कि लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकंड किस तरीके से अदर होती है, लैंग्वेज फर्स्ट से अलग होती है लैंग्वेज सेकंड की। तो वो भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे ढंग से समझा रखा है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस, जो कि 30 क्वेश्चन ही आते हैं। सबसे पहले हम बढ़ेंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की ओर। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भाषा बोधगम्यता, इसके 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज की है, ठीक है, तो इसमें हमें 2 पैसेज मिलते हैं। 1 पैसेज जो होता है, एक तो जैसे हिंदी चूज की है तो एक गद्य होगा और एक पद होगा, 2 पैसेज हो गए। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड जो है हमें क्या मिलेंगे, हमें उसी से रिलेटेड व्याकरण या उसी से रिलेटेड साहित्यिक, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें वहां पर मिलते हैं। ठीक है, जो कि 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए लिखा भी है इसमें, रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 पैसेज, 1 prose और ड्रामा एंड 1 poem विद क्वेश्चन ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्रेंस ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। ठीक है, इसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है पेडालॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट मीन्स भाषा विकास का अध्यापन। इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50-15 में डिवाइड हो जाते हैं, 30 का आता है ना ये। तो अब इसकी पेडालॉजी हम देख लेते हैं। पेडालॉजी भी 15 मार्क्स की आती है। तो लर्निंग एंड एक्वाजिशन, एक्वाजिशन मीन्स अर्जन, भाषा और अर्जन के बारे में, अधिगम अर्जन के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी से रिलेटेड ही है। जिन बच्चों ने इंग्लिश ली होगी वो उससे रिलेटेड हो जाएंगे, और जिन बच्चों ने हिंदी ली होगी या कोई और लैंग्वेज ली होगी उससे रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, पेडालॉजी हर सब्जेक्ट्स में 15 मार्क्स की पूछी ही जाती है। ठीक है, और इस बार भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है क्वेश्चन कि इसमें सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ उसकी थोड़ा सा ट्रिक चेंज कर दी है, हल्का सा उन्होंने, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुए, सिर्फ पैटर्न उन्होंने चेंज किया है, पूछने का जो तरीका है क्वेश्चन का वो उस चीज को चेंज किया है। इस बार कोई भी चेंज नहीं हुआ है सिलेबस में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग मीन्स भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सिद्धांत कौन से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट इज ए टूल।
सुनने बोलने की भूमिका, जो कि भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, वो सब। ठीक है, हम यहाँ पर जानेंगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्नर एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। ठीक है, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण, कम्युनिकेशन हो रहा है ना, किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर इसमें हम नजर डालेंगे कि किस किस तरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट, चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स। तो इसमें है एक जो कि हमारी इसमें है डाइवर्स जो क्लासरूम होती है, भिन्न कक्षा जो होती है, उसमें भाषा पढ़ाने की जो चुनौतियां होती हैं, भाषा की जो कठिनाई होती है, जो त्रुटियां होती हैं, जो विकार्स होते हैं, उसमें हम यहाँ पर चैलेंज करेंगे। मीन्स चुनौतियां जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स मीन्स भाषा कौशल। हमें पता है कि हमने जैसे अपने क्लास उसमें ही पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा है कि हमें जो लैंग्वेज स्किल्स होती है वो कोर्स होती है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ जाएंगे इवोल्यूशन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इवोल्यूशन करना है हमें इन सब चीजों के बारे में, स्पीकिंग देखिए लिखा भी है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक होती है, मल्टीमीडिया होती है, मटेरियल होती है, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स होते हैं ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं रेमेडियल टीचिंग मीन्स उपचारात्मक अध्यापन। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर 15 मार्क्स के जो पूछे गए हैं, 15 की पैरालॉजी पूछी जाती है इस तरीके से, और 15 के गद्य या पद जो 2 पैसेज होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ जाएंगे लैंग्वेज थर्ड। जैसे मैंने आपको लैंग्वेज फर्स्ट बताया है, सेम वैसे ही टोटल वही जो टॉपिक्स है, वो चीजें हैं, वही सब लैंग्वेज सेकंड में होती हैं। देखिएगा यहाँ पे अनसीन पैसेज भी आए हैं, 2 हैं, पेडागॉजी भी, एक्वाजिशन, लैंग्वेज टीचिंग, रोल, लिसनिंग, स्पीकिंग, चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, डाइवर्स क्लासरूम, टोटल सब चीजें वही है। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट में टीचिंग लर्निंग मटेरियल सब कुछ वही है। ओके, जो लैंग्वेज फर्स्ट में है सेम लैंग्वेज सेकंड में है। अब हम आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस। 60 क्वेश्चंस होते हैं, मींस 30 क्वेश्चंस तो मैथ के पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चंस साइंस के पूछे जाते हैं। मोस्टली जो बच्चे, जिन बच्चों को मैथ्स पसंद होती है, या फिर कह सकते हैं जो बच्चे BSc में मैथ से रिलेटेड होते हैं, मैथ एंड साइंस से, वो यहाँ पर मैथ एंड साइंस फिल करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंटेंट्स 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं देखिएगा। नंबर सिस्टम, मैथ में नंबर सिस्टम हमें सबको पता है। ठीक है, नोइंग ऑफ आवर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शन, अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ज्योमेट्री आती है यहाँ पे, ज्यामिति, बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज जो कि 2D शेप होती है वो पूछी जाती है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप जो कि 2D और 3D शेप के बारे में अंडरस्टैंड करना, वो हमें यहाँ पूछा जाता है, सिमेट्री वो पूछी जाती है, कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्ट्रेट एट स्केल्स, प्रोट्रैक्टर, कंप्रेसेस ये पूछा जाता है, मेंसुरेशन पूछी जाती है, डाटा हैंडलिंग पूछी जाती है। ठीक है ना, ये इन सब चीजों में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे है इससे रिलेटेड पेडालॉजी। तो पेडालॉजी में जो होते हैं वो 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो 10 क्वेश्चंस किस किस से रिलेटेड होते हैं, तो चलिए जानते हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स या लॉजिकल थिंकिंग मीन्स मैथ की क्या प्रकृति है उसके बारे में यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, हमारे जो पाठ्यक्रम में मैथ का क्या स्थान है वो यहाँ पर हम जानते हैं। नेक्स्ट हम है
लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स मीन्स भाषा क्या होती है मैथमेटिक्स की, वो कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवोल्यूशंस, रेमेडिंग टीचिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मीन्स सामुदायिक गणित, एक कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवोल्यूशन होता है मूल्यांकन एंड उपचारात्मक शिक्षण, और नेक्स्ट आ जाता है शिक्षण की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं पैदा होती है वो सब चीजें। ठीक है, इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं साइंस के। तो साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या है वो देख लेते हैं। 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से कंटेंट्स में से 20 क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। सब कौन कौन से है वे देखते हैं। सबसे पहले है फूड मीन्स भोजन, सोर्स ऑफ फूड, भोजन के क्या स्रोत होते हैं, भोजन को स्वच्छ रखना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, स्वच्छ किस तरह से रखते हैं, मटेरियल्स, इनकी सामग्री क्या है, और मटेरियल ऑफ द डेली यूज मतलब दैनिक प्रयोग की सामग्री, वो सब चीजें, द वर्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, प्यूपिल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, किस तरीके से हम वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, इसके बारे में, विद्युत करंट और सर्किट के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। मैग्नेट मीन्स चुंबक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और नेचुरल फिनोमेनन्स के बारे में पूछा जाता है, और नेचुरल रिसोर्स के बारे में मतलब प्राकृतिक पद्धति और प्राकृतिक संसाधन, इनके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जो है पेडालॉजिस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस मीन्स विज्ञान की प्रकृति और उसकी संरचना से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल साइंस एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव मीन्स प्राकृतिक विज्ञान, उसका लक्ष्य और सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएटिंग साइंस मीन्स विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना। ठीक है, एप्रिशिएट करना साइंस को, उससे रिलेटेड यहाँ पर है। नेक्स्ट है अप्रोचेस, इंटीग्रेट अप्रोचेस मीन्स दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेट मीन्स एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी मेथड ऑफ साइंस मतलब प्रेक्षण, प्रयोग और अन्वेषण, इन सब के बारे में विज्ञान की पद्धति क्या है वो सब चीजें, मेथड्स क्या है साइंस के, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनोवेशन। फिर हम बढ़ते हैं टेक्स्ट मटेरियल्स, एड्स एंड इवोल्यूशन, कॉग्निशन, साइकोमोटर्स एंड अफेक्टिव। नेक्स्ट है प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे जानेंगे और रेमेडियल टीचिंग के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीजें हम मेरे 10 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं इन सब में, इन टॉपिक से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से 30 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं मैथ के और 30 क्वेश्चन हो गए हैं साइंस के। ठीक है, अब इस तरीके से 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ पर 150 मार्क्स का कंप्लीट होता है। अब जिन बच्चों ने सोशल साइंस या सोशल स्टडीज फील किया है उनसे रिलेटेड ये सिलेबस हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, वहाँ लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड सबके में सेम रहेगी, सीडीपी सबके में सेम रहेगी, सिर्फ मैथ एंड साइंस अलग हो जाएगा और सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, अब जिन बच्चों ने सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस ली है वो बच्चे ध्यान से ये सिलेबस देखिएगा इस सब्जेक्ट का। तो कंटेंट्स जो होते हैं 40 क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के। ठीक है, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान जिसे बोलते हैं आप, उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब देखिएगा व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। द अर्लीस्ट सोशल सोसाइटीज, प्रारंभिक समाज कैसा था। नेक्स्ट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, द फर्स्ट सिटीज, early state, new ideas, the first empire, contact with distant lands, political developments, culture and science, new king and kingdoms, and Sultan of Delhi। इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आर्किटेक्चर्स,
creation of empire, social change, regional culture, the establishment of company power, rural life and societies, colonization and tribal society, the revolts of 1857 to 58, women and reforms के बारे में, challenges the caste system, the nationalist movement एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब इससे रिलेटेड अब इसमें थोड़ा सा और आता है जिसमें कि जियोग्राफी भी पूछी जाती है। तो चलिए सेकंड देखते हैं हम जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी में क्या है, मीन्स भूगोल में क्या है हमारे, ये देख लेते हैं हम। इसमें है जियोग्राफी एज ए सोशल स्टडी एंड एज ए साइंस, मीन्स एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल, वो यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट है प्लेनेट, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी क्या क्या है, इसमें ग्रहों के बारे में जानेंगे यहाँ पर हम। ग्लोब, नेक्स्ट है एनवायरमेंट इन द टोटलिटी, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट, इस चीज के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अब प्राकृतिक और मानव पर्यावरण के बारे में, मीन्स एयर, वायु, वाटर, ह्यूमन एनवायरमेंट एंड सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मीन्स मानव पर्यावरण और उनकी बस्तियां या परिवहन और संप्रेषण के बारे में। नेक्स्ट है रिसोर्स, मीन्स संसाधन के प्रकार जो होते हैं वो नेचुरल एंड ह्यूमन, प्राकृतिक एवं मानवीय, उन सब चीजों के बारे में। एंड एग्रीकल्चर मीन्स कृषि से रिलेटेड यहाँ पर हम ये सब चीजें जानेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं थर्ड की ओर, जो कि है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इन सब के बारे में। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार हमारी कैसी है, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, मेकिंग अ लिविंग, इसके बारे में। ठीक है, आजीविका हासिल करना है किस तरीके से, डेमोक्रेसी है, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया है, मीडिया को समझना किस प्रकार है, अनपैकिंग जेंडर्स मीन्स लिंग भेद समाप्ति। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार, द जस्टिस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, इस पर आ जाते हैं सामाजिक न्याय एंड सीमांत लोग, इससे रिलेटेड हमें पूछा जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे, इसमें आते हैं हमारी पेडालॉजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो कि हमारे होते हैं ये 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो क्या क्या है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट एंड नेचुरल ऑफ साइंस एंड सोशल स्टडी, मतलब सोशल साइंस या सोशल स्टडी की प्रकृति कैसी होती है वो यहाँ पर हम जानेंगे। नेक्स्ट क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटी एंड डिस्कोर्स, इसके बारे में। डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से डेवलप होगी। इंक्वायरिंग एंड एम्पिरिकल एविडेंस के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज के बारे में। नेक्स्ट है सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज क्या क्या होती हैं उन सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क एंड लास्ट आ जाता है इसमें इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है 20 क्वेश्चंस की पूछे जाते हैं इस रिलेटेड पेडालॉजी। ठीक है, तो इस ये है हमारा है सीटेट का पेपर 2 का सिलेबस। तो आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।